खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार हर एक अपडेट आप सबके सामने लाया करा, दिखाया करा, बताया करा भाई। फिलहाल जो है आप ही तो शाम शहर के अंदर मौजूदा जो कि हल्का भिवानी का गाँव है, और यहाँ पर जो है चौधरी धर्मवीर सिंह जो कि भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा के सांसद हैं, वो आज पहुँचे हैं जन समस्याएँ सुनने के लिए। और जो आगे आने वाला बजट है उसके लिए पहुँचे भाई, ताकि हर एक गाँव के सरपंच यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो तुसाम ब्लॉक के गांव हैं वहाँ के, और उनके लिए जो है विकास के सुझाव लेने के लिए चौधरी धर्मवीर सिंह पहुँचे हैं। अब वो क्या कुछ संदेश देते हैं, क्या कुछ राय देते हैं अपनी, वो सारी चीज़ जानेंगे भाई। और जो सरपंचों ने जो है अपने अपनी क्या कुछ शिकायतें, क्या कुछ समस्याएं जो है सांसद महोदय के सामने रखी हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तब तक के लिए साथ के साथ वीडियो ने शेयर कर दो भाई, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। सारे दर्शकों से चेतायन भाड़ मैंने राम राम जी। सभी साथियों, अभी तक केवल एक बात का जिक्र चल रहा था कि आजकल ये मोबाइल बता देते हैं कि सबसे कितना डाटा पड़ेगा, परसों बादल होंगे। अगर 10 दिन का आगे का टेम्परेचर देखो तो यूँ बता रखा है 5-4 दिन तो डाटा रहेगा, परसों तो एक छुट्टी इतनी गर्मी आ जाएगी। 12 तेरह तारीख तक है कि टेम्परेचर 40 को क्रॉस कर देगा। और जब घनी तो गर्मी होगी तो जो होते सक्षम हो एक छुट्टी बढ़ जाएगी। और जब इसमें मौसम थोड़ी बहुत बारिश की होगी तो मोड़ा नहीं डला दे नहीं, यानी गांव का रहने वाला खेती करनिया, मजदूरी करनिया तो खुला में बैठे है, बिल्कुल डर रहे। गर्मी हो गया तो डर रहे, ज्यादा हो गया तो डर रहे, बादल नहीं हो तो मगर हो गया तो नहीं। ये हालात खासकर खेती करने वाले किसानों मजदूर के साथ। अभी क्योंकि इन 6-8 महीनों में लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव, ये दोनों चुनाव और उस दौर से आप गुजरे हो सारे। और इस 75-77 साल की राजनीति में तो कितना बदलाव आया, गांव स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। आपने हमने सारे बदलाव देख लिए, लेकिन धीरे धीरे हम ये देश भी, इलाका भी आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो मंशा है वो काम नहीं होता, लेकिन कुल मिला के अगर गांव की शक्ल सूरत देखोगे तो सामने अपना में गांव है। तो 40 साल पहले जो मकानों की दशा थी वो आज नहीं। सारा बदलाव गली से लेके मकान तक। 87 का जब पहले वहां चुनाव लड़ा तो धक्के मार के मुश्किल से रेत हटा के ना गलत बनाना पड़ा करता। कई सड़क तो ऐसी थी, क्यों अब थी तो रेत आ जाता। जेठ साठ में बसाख जेठ तक लाई जाती, आंधी ही चल कुछ एक रास्ते तो ऐसे थे। अरे तो मेरी समझ में तुम जाके देखोगे ना, एक भी इलाका ऐसा नहीं बचा जहाँ पानी चाहे वो छोड़ करी हो, मिठा और खारा मिलाया हो। एक भी इलाका ऐसा नहीं जहाँ कहीं ना कहीं हरियाली ना हो। तो बहुत बदलाव आया, और इस बदलाव की वजह से ही जीवन स्तर भी सुधरा। ये अलग चीज है कि हमारा सामाजिक स्तर गिरा है, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट भी आई है। अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो राजनीति में एक बड़ी जो गिरावट है जिसके हम खुद भी जिम्मेवार हैं। मैं दूसरा नहीं कहता, मैं खुद भी उस चीज का फायदा उठाया है। अब शुरू के चुनाव थे तो उस चुनाव में सिर्फ एक काम करना पड़ा करता उस वक्त की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कि हमने वोट दे दो, बड़ा आप देख जाएंगे। अच्छा, ये कोई काम थोड़ा था। अगर देखा जाए तो वो काम नहीं।
यानी सिर्फ नकारात्मक वोट खोज लिया, ये काम नहीं होता। अब ये भारतीय जनता पार्टी को मैं पिछले शुरू में आए जब तो दिमाग कहीं और थी कि वह तो कैसी पार्टी है। पहले जब अपन लोकदल में थे, कांग्रेस में रहे, बीजेपी में जैसे आए, शुरू में हमने भी नहीं समझ में आती कि ये होगा क्या, और खासकर आरएसएस के बारे में तो ज्ञान था ही। लेकिन जब आपको पता चला कि ये क्या है, ये तो एक शब्द है, पार्टी थोड़ी है। संघ का मतलब है समूह, जैसे आप सारे बैठे हैं, तो ये क्या है, एक संघ है, समूह है। अब उसमें चर्चा करनी पड़ती है भाई कौन सी बुराई है, कौन सी अच्छाई है। सैकड़ों संगठन इसलिए बना रखे कि बीमारी से तो ठीक कैसे होगी, बिजली बगैर बात खर्च हो सके इसे तो कैसे ठीक करोगे, पानी की समस्या है तो कैसे छूटोगे, सामाजिक कुरीतियां बुराई है तो उनको हमें ठीक कैसे करना है। ये है उस संघ का काम। क्योंकि धीरे धीरे आदमी ने मुझे जवाया पास संघ क्या है। ये तो शुरू में तो अपना गामा मतलब का दे तो दिवाले आगे नहीं, संघ ने भी 1994 ग्राम केस होता है। लेकिन सही मायने में संघ तो एक सोसाइटी के लिए देश और विदेश के लोगों को इकट्ठा करके बुराइयों को दूर करने का एक समूह। लेकिन हम लोग दूसरी पार्टी है तो बुराई करना खत्म नहीं करेंगे, तो संघ की चाल है। संघ के बारे में कई चीजें का डेरा है क्या, क्यों नहीं। जो भी सत्ता बीजेपी में संघ की मार्फत आ गई, उदाहरण के तौर पर नरेंद्र मोदी है, खुद खातर तो कोई नहीं करे, संघ या सिखाओ, देश खातर सारे खातर करो। जो अगला का बाढ़ तो सही कोई भाई सौ की मानना कोई वो तो देश खातर से। इस मनोहर लाल की पॉलिसी इसी थी, सारे लोग ढेर टोक दिया काम में नहीं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो पॉलिसी इसी बनाना था तो सारे का काम आ जाए, और अपन युवा करते यार ये तो गलत हो गया। लेकिन ये देखा नहीं धीरे जो बदलाव आया है कि ऑनलाइन कर दो सारा, नहीं ट्रांसफर भी ऑनलाइन कर दो, नौकरी भी ऑनलाइन कर दो, सबका साथ लेके चलो, किसी की छोड़ो ही ना। जिस नरेंद्र मोदी सारे मनोहर लाल खट्टर भाइयों को भी कोई मान मैं तो हैरान रह गई पानी देख के। और फिर बाद में सोचा यार मानस तो ठीक से भाई मन में दो आदमियों के बारे में माननीय मनोहर लाल जी को खुद भी कहा मैं, छोटा भाई एक्सपायर हो गया कोरोना के टाइम पर, अगला संभालने को नहीं कहा, एक तरफ उठा था उसका भाई बीमार हुआ तो सारी सरकार दिल्ली में बिठा दी, गलत से उसके लिए सारे अच्छे। मैं कहना लगी क्यों क्या है मुख्यमंत्री जी, बोले यार मेरे लिए सारे अच्छे हैं। सगा भाई का एक के लड़का था वो एक्सपायर हो गया, तो हम हैरान हो गए तुम्हारा पॉलिसी करके, और उसको वाटर लेवल जो जमीन का नीचे का बढ़े उसको उतार के पानी जमीन को या फिर सोलर से उसको इकट्ठा करके खेतों तक पहुंचवा जाए। तो भाई जो है आप इन्हें सांसद महोदय का भी भाषण सुने, उनके विचार सुने, और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी भी सुनी भाई कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो है काम करती है आम जनता के लिए, और के कुछ आने वाले समय में विकास होगा, के कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राय है, और के कुछ विचारधारा है। सारे चीज़ जो है सांसद महोदय ने बड़ा प्रेम भावता जो है अपने तय समझाई, आम जनता तय समझाई, अपने विचार रखे हैं, और जन समस्याएँ साथ के साथ जो है हर एक गाँव के तुसाम ब्लॉक की आज सांसद महोदय चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे थे सुनने के लिए, और हाथों हाथ जो है मौके के ऊपर जो है उनका निपटारा करने के लिए पूरा प्रशासन साथ में था, हर एक महकमा जो है साथ लेकर आए थे चौधरी धर्मवीर सिंह, और अपनी बात भी रखी, जनता की बात भी सुनी। सारी चीज़ें आपके सामने हैं भाई। तो अपनी भी कोई अगर समस्या परेशानी गाँव की है तो वो भी ज़रूर साथ के साथ कॉमेंट बॉक्स में रखियो भाई। जैसे कि अगर मैं मिराण गांव की बात करूं तो मिराण गांव के जो लोग पहुंचे थे, सरपंच साहब भी जो हाल फिलहाल के हैं वो भी पहुंचे थे, और उन्होंने जो है अपनी चकबंदी की समस्या जो है, मुराबंदी की समस्या जो है वो सांसद महोदय के सामने रखी, क्योंकि बड़ी परेशानी आ रही है। और वही चीज़ जो है सांसद महोदय ने भी आश्वासन दिया कि भाई इसका भी जो है आने वाले समय में निपटारा किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। और सारी चीज़ आपके सामने आप देख रहे हो, कितनी बड़ी संख्या में लोग सांसद महोदय से मिलने के लिए, अपनी समस्याएं उनको बताने के लिए पहुंचे थे। एक भारी भरकम भीड़ हमें देखने को मिली। प्रिय लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पास पहुंचे थे लोग, तो शाम ब्लॉक के,
और आगे भी जो है, क्योंकि आगे के दौरे भी हैं भाई, कभी दादरी कभी बारडा, तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। साथ के साथ अपनी राय भी रखते रहा करो भाई। कोई समस्या परेशानी हुआ भी कमेंट बॉक्स में रख दिया करो। कोई प्रश्न कोई सवाल अगर सांसद महोदय के लिए आपके पास है तो वो भी कमेंट बॉक्स में रख दिया करो भाई, ताकि जब भी मेरी मुलाकात हो तो वो सवाल जनता के जो हमें वह सांसद महोदय तक पहुंचा सकूं, उनकी आवाज़, क्योंकि मीडिया मीडिएटर होती है और हमारा काम ये हो कि भाई हम जनता की आवाज़ नेता तक और नेता की बात जो है वो जनता तक पहुँचावा। तो वो सारी चीज़ें भी साथ के साथ कराया करो भाई, और वीडियो में शेयर कर दिया करो, ताकि जो है और लोगों तक भी ये बात पहुँचे कि भाई चौधरी धर्मवीर सिंह अपनी समस्या परेशानी आम जनता की सुनने के लिए, निपटारा करने के लिए पहुँचे हैं। हम भी जो है बार बार कोशिश यह रखा कि आम जनता के सवाल जवाब जो है सांसद महोदय तक पहुँचाए। जो भी नेता, चाहे वो विधायक हो, चाहे MLA MP मिनिस्टर कोई भी हो, उस तक पहुँचाए जाएँ, ताकि आम जनता की समस्याओं का समाधान हो सके भाई। तो ये सारी चीज़ें थी, यह एक खबर थी भाई, और साथ के साथ वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। और जितने भी दर्शक खोज हरियाणा देखने वाले सारे ने फिर तो एक बार खोज हरियाणा टीम की और सचिन की प्यार भरी राम राम भाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।